असली मजा बेटे नहीं बाप की कहानी में होगा। 2003 में हमारे सामने आई जॉनी डेप सर और केरा क्रिस्टीना मैम की मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 1, जिसमें हमको समुद्री लुटेरों से रिलेटेड कहानी दिखाई गई, जिसको देखने में सच में बहुत मजा आता है आज भी। इसका एक रीजन ये भी है कि ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जो इस तरह के समुद्री कॉन्सेप्ट पर बनाई जाती है, जिसमें हमारा इंडियन सिनेमा तो इसमें हॉलीवुड से बहुत पीछे है। ये कहना अच्छा तो नहीं लगता बट यही सच है, जिसमें अब इंडियन सिनेमा भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर अपनी अलग ही दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स की ये कोशिश अच्छी भी लग रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ जूनियर एनटीआर सर की मूवी देवरा की, जिसका 1 मिनट 20 सेकंड का ग्लिम्स 8 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है, जिसको लेकर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद आपका मूवी को लेकर इंटरेस्ट डबल कर देगी। परंतु इस ग्लिम्स की सबसे बड़ी पीड़ा है ग्लिम्स में मूवी की एक्ट्रेस जानवी दीदी का ना दिखना। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत। सो मूवी की स्टोरी की कुछ हैरान कर देने वाली इन्फॉर्मेशन से पहले हम इस ग्लिम्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करेंगे, जिससे हमको मेकर्स ने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन इससे हम कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में जाने की। तो इसकी शुरुआत होती है समुद्र के इस सीन से, जिसमें हमको 4 छोटी छोटी बोट्स दिखाई देती है, जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, जिनके बारे में तो हमको कुछ नहीं बताया गया, बट आगे चलकर हमको दिखाया जाता है कि ये लोग पतवार का यूज कर रहे हैं बोट को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर हम इस सीन को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग इस बोट को समुद्र के बहाव के अपोजिट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब शायद ये किसी का पीछा कर रहे हैं या फिर किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसका ये पीछा कर रहे हैं वो इसके अगले सीन में दिखाई गई एक बहुत बड़ी जहाज हो भी सकती है और नहीं भी, जिसपे कुछ लोग जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बोट पर कुछ ऐसा हो जिसके बेस पर मूवी की पूरी स्टोरी बनाई गई और वो चीज इन कंटेनर्स में हो जो हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया गया, जिसको लेकर फिलहाल हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि मूवी की स्टोरी बहुत सालों पहले की होगी, मे बी आज से लगभग 300 साल पहले की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मूवी की स्टोरी 80s या 90s की होती तो ये लोग बोट को चलाने के लिए इस समुद्र में पतवार का यूज तो नहीं कर रहे होते। जिसके बाद दिखाए जाते हैं कुछ लोगों से लड़ते हुए जूनियर एनटीआर सर, जो पल भर में सबको खत्म कर देते हैं, जो खून से आधे चांद को पूरा कर देते हैं, जो मे बी हम सभी को इस पूरे ग्लिम्स का सबसे अच्छा सीन लगा। मूवी की स्टोरी को लेकर बताया जा रहा है कि देवरा की स्टोरी फॉरेस्ट से रिलेटेड होगी, और ऐसा लगता भी है क्योंकि ग्लिम्स में हमको एक सीन में दिखाया गया कि जूनियर एनटीआर सर ने कुछ लोगों को समुद्र के किनारे पर ही खत्म कर दिया, जो मे बी जंगल की ओर बढ़ रहे हो, जिसको लेकर हम देवरा का टीजर या फिर ट्रेलर आने तक कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देवरा में जूनियर एनटीआर सर के डबल रोल होंगे, मतलब वो इस मूवी में पिता और बेटे दोनों का रोल प्ले करेंगे, और देवरा जो मूवी का टाइटल नेम होगा वो इनके पिता का कैरेक्टर होगा, जिसको मूवी में हाईलाइट रखा जाएगा। और मे बी ग्लिम्स के इस सीन में दिखाया गया ये कैरेक्टर उनके पिता वाला कैरेक्टर ही है। वैसे ये हो भी सकता है क्योंकि देवरा को एक नहीं 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, तो मे बी इसका फर्स्ट पार्ट पिता की स्टोरी मतलब फ्लैशबैक को हमारे सामने प्रेजेंट करे, और देवरा के सेकंड पार्ट में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या देवरा में जूनियर एनटीआर सर के डबल रोल होंगे? कमेंट करना और बताना।